हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, ये मेरी वाइफ कोयल हैं और हमारी शादी को समथिंग 4 साल हो चुके हैं। और हमें इस 4 साल के पीरियड में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। और हम अपनी फैमिली में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। मीन्स आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रेग्नेंट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आज की जनरेशन में या फिर किसी भी जनरेशन में ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं है जो शादी होने के बाद ये चाहे कि भाई भगवान मुझे बच्चे ना दे। मीन्स सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का कुछ टाइम तक तो रिलेशन में वो रहते हैं, 1 से 2 साल के बीच। लेकिन 2 साल के बाद घर के लोगों का प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि भाई बच्चे करते हैं, या फिर बच्चे कर लो भैया, बच्चे कब करोगे, बुढ़ापे में करोगे। लेकिन कंडीशन ऐसी बन जाती है कि माँ बाप के हाथ में, मीन्स आप हस्बैंड वाइफ के हाथ में कुछ भी नहीं होता है कि बच्चे वो अपनी मर्जी से कर सके, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी आदतें डाल लेते हैं अपने अंदर जिनसे कि बच्चे नहीं हो पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखो, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, आप लंबे टाइम से बहुत परेशान हैं, आप बहुत सारे चेकअप करवा लिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। देखो, आप बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास में दादी माँ रहती हैं जो कि देसी जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करती हैं। मात्र 30 दिन की दवाई देती हैं, 30 दिन में गारंटी दवाई देती है, 30 दिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर आप वो दवाई लेना चाहते हैं तो बहुत सिंपल और बहुत आसान है। देखो, स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं और अपने लिए दवाई मंगवा सकते हैं। और आपके भीतर कोई भी समस्या है वो भी बता सकते हैं और उसके आधार से हम दवाई भिजवा देते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ 9 टॉपिक की जिन्हें अगर आप ठीक कर लेते हैं अपने बॉडी में तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं फिर भी नहीं हो रहा तो आप दवाई का इस्तेमाल जरूर कीजिए हमारी का। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे 9 टॉपिक कौन कौन से हैं जिनका सहारा आपको लेना पड़ेगा जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए। ओके गाइस, पहली चीज़ है कि आपको पीरियड साइकिल पर अपनी नज़र रखना है। आपको ये देखना है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर है या फिर नहीं है, या फिर अगर रेगुलर नहीं है तो आपको मेडिसिन का यूज़ करना होगा। अगर रेगुलर है तो आपको ये देखना होगा कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। और कुछ महिलाओं के तो पीरियड ऐसे होते हैं कि जब मेडिसिन खा लेती हैं तभी पीरियड आते हैं, लेकिन उसके बाद तक नहीं आते हैं पीरियड। ठीक है, पहली चीज़ है आपको अपने पीरियड के सुधार करना है, कुल मिला के बात ये। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपको अपने ओवुलेशन के दिनों पर नज़र रखना है। अब देखो, काफ़ी सारे लेडीज़ को ये सिंपल सी बात है, अगर पीरियड रेगुलर है तो ओवुलेशन का आपको पता लग सकता है, अगर पीरियड इरेगुलर है तो ओवुलेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है कि ओवुलेशन की किट आती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा किट मिल जाएंगी आपको, लोकल में तो मिलेगा नहीं लेकिन बाकी मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ओवुलेशन किट का भी यूज़ कीजिए, उससे भी प्रेगनेंसी के जो ओवुलेशन का है वो आपको पता चल जाएगा और उस समय पर अगर आप सेक्स करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ओके, नंबर 3 है गाइस, आपको जो रिलेशन में जो आना है वो सुबह के टाइम पर, अगर पॉसिबल हो सके तो सुबह के टाइम पर आपको रिलेशन में आना है। उससे क्या होता है कि हस्बैंड के जो शुक्राणु होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके गाइस, नंबर 4 है कि आपको जब भी आप सेक्स करते हैं तो सेक्स करने के बाद आप अपनी वाइफ से कह दीजिए आपको यूरिन पास नहीं करना है, बाथरूम नहीं जाना है। अगर बाथरूम की सिचुएशन है तो आप सेक्स करने से पहले आप बाथरूम जाइए, उसके बाद फ्री होकर आप रिलेशन में आइए और रिलेशन के बाद भी कम से भी कम आपको 15 से 20 मिनट लेट के रहना होगा, तब जाके। और लेटने का कारण ये है कि जो हस्बैंड के शुक्राणु होते हैं वो अंदर तक पहुंच जाते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, और नंबर 5 है कि आपको योगा वगैरह प्रॉपर करने हैं। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रही हैं या फिर डेली रूटीन में आप घूमने जाती हैं तो आप वो कंटिन्यूस रखिए, अगर नहीं जाती हैं तो घूमना शुरू कर दीजिए। ओके, और जैसे गांव की महिला होती है उनको तो अपना काम ही सब कुछ है, सब वो कुछ अपना होता काम है। पर ध्यान दीजिए। ओके, नंबर 6 है कि आपको स्ट्रेस यानी टेंशन बिल्कुल फ्री रहना है, टेंशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इससे भी आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, यानी तनाव आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हस्बैंड वाइफ के लिए, दोनों के लिए बोल रहे हैं, टेंशन बिल्कुल मत बिल्कुल। लीजिए। और गाइस, इससे नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर आपके हस्बैंड कोई भी ड्रिंक या फिर धूम्रपान स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो आप उनको समझा सकती हैं कि आप ये चीज़ें थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि धूम्रपान से होता क्या है कि हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप उनसे कहिए कि आप ये चीज़ों से दूर रहें। और गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है कि आप सेक्स करते टाइम पर कोई भी ऑयल या कोई भी लुब्रिकेट यूज़ ना करें, उससे भी हस्बैंड के शुक्राणु बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ओके, और गाइस एक और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं, बोनस पॉइंट है कि देखो, प्रेग्नेंट होने की सही एज होती है तो आप उस एक सही एज का भी ध्यान रखें, और जब सही एज होगी तो ऑटोमेटिक आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो देखो गाइस, ये थे कुछ मोस्ट पॉइंट। अगर आपको ये थोड़े से भी अच्छे लगे हैं, कोई भी चीज़ समझ में आई हो तो देखो एक लाइक बनता है वीडियो के लिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने में।
और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी बहुत महानता होगी और आपके लिए कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो उम्मीद है गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।